अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। हमारा एक यूट्यूब चैनल है बाज़ गश्त के नाम से। तो उसमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ शुरू नहीं की गई, लेकिन उसका नाम चूँकि बाज़ गश्त है तो मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रहा था कि बाज़ गश्त का इसमें कैसे यानी एक मफ़हूम समाया जा सकता है। तो उसके हिसाब से मुझे ये ख़्याल आया कि जो मैं अपनी फ़ेसबुक पोस्टें लगाता हूँ मुख्तलिफ़ उन्वानात पर, अगर हम उसको यहाँ पर उसके बारे में उस पर गुफ्तगू करें, उसको पढ़ें, उसके बाद में बैठ के उसके ऊपर सवाल जवाब करें और गुफ्तगू करें, तो ये एक तरह का बाज़ गश्त का मफ़हूम इसमें पूरा हो सकता है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने ये जो है वो शुरू किया है। तो अब मैं आपको एक दो चार वो पोस्टें जैसे यानी उसको एक तरह से तारुफ़ी समझ लीजिए आप उसको, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तो उसके बाद में फिर जब हम अपने साथ में बैठेंगे, एक और साहब जो कोई मेरे साथ होंगे ज़ाहिर है, तो वो उसके ऊपर सवालात भी कर सकेंगे, काउंटर सवालात, इख्तलाफ भी कर सकेंगे, इत्तफ़ाक़ भी कर सकेंगे, अपनी राय भी दे सकेंगे, और उसके ऊपर फिर एक वो मुकालमे की सूरत इख्तियार कर जाएगा। और इस तरह ये भी होगा कि फ़ेसबुक पोस्ट पे जो मटेरियल दिया जाता है, जो लोग मुख्तलिफ़ लोग, मैं या कोई और जैसे वो लगाते हैं फ़ेसबुक की पोस्टें, तो उसके बाद में उसको यानी फ़िल्ट्रेशन का कोई तरीका नहीं है। ये जो तरीका है, ये जो हमने इख्तियार किया है, ये मॉडस ऑपरेंडी, ये मेरा ख़्याल है इसमें हमें बहुत एक तरह से फ़ायदा देगा। तो वो जो लोग कमेंट करते हैं और कमेंट करने के बाद में फिर उसका पूरा जवाब नहीं दिया जाता आम तौर पे रश ऑफ वर्क की वजह से, तो उसका मसला हल हो जाएगा। इसी तरह मेरे जहन में एक बात और भी है, वो ये है कि जैसे कुछ लोग जाके इंटरव्यू देते हैं या उनका कोई इंटरव्यू लिया जाता है, तो जो हमारे यहाँ जो बैठे होते हैं यानी एंकर हजरात जो हैं, वो बाज़ औक़ात किसी बदनीयती की वजह से नहीं, लेकिन अपनी प्रोफेशनलिज्म की वजह से वो जो हैं वो ऐसे सवालात करते हैं कि जो आदमी मेहमान जो होता है वो जो कुछ कहना चाहता है उसका तो उस तहरीर का या उस ख़्याल का पूरा तासुर आगे तक जो है वो नाज़रीन तक जो है वो कन्वे नहीं हो पाता। तो कुछ मेरा ये भी था जहन में कि अगर उसके बाद में ऐसे इंटरव्यूज़ जो अधूरे रह गए हों या जो तिश्ना रह गए हों, तो उन्हें भी अपने चैनल पे जो है वो मदऊ किया जाए और उन्हें पूरा मौका दिया जाए कि वो अपनी बात को पूरी तरह जो है वो कह सकें, ताकि वो जो चाहते हैं कि जो चीज़ नाज़रीन तक पहुँचे, जो उनके जहन में तख्लीक़ात हैं, वो पूरी तरह यानी मिन्नो अन जो है वो कन्वे हो जाएँ। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पर उस पर कोई काउंटर सवालात ना उठाए जाएँ। जो एंकर होंगे वो अपने सवालात फिर भी करेंगे, लेकिन वो इस अंदाज़ में करेंगे कि जिसमें उनके सवालात भी आ जाएं और जो आदमी मेहमान जो है वो जो कुछ लेके आया है अपने साथ बयान करने के लिए, वो भी जो है वो मस्त ना हो, बल्कि वो भी पूरी तरह नाज़रीन तक पहुँच जाए। तो अब मैं आपके सामने एक जो है वो ऐसी एक मैंने जो मुख्तलिफ लिखी हैं फ़ेसबुक पे पोस्टें, उसमें से मैं एक पढ़ता हूँ आपके सामने, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आइंदा ये प्रोग्राम किस तरह अपनी शक्ल इख्तियार करेगा और किस तरह ये पेश किया जाएगा। तो ये जो है ये एक फ़ेसबुक पोस्ट है जिसका उन्वान है दीनी हलकों में बाहमी नफ़रतों के मुज़म्मिरात। ये एक फ़िक्र अंगेज़ पहलू की निशानदेही, ये इसका उन्वान है। अब मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूँ तो उसके बाद में, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि ये प्रोग्राम की जो है इसके खदोखाल क्या होंगे। अब यह है कि यहाँ से है कि हमें एक कुरान, एक रसूल और एक दीन मिला था, मगर हमने इस दीन को फ़िरक़ों में बांटकर कमज़ोर कर दिया। आज अगर उम्मत पारा पारा है तो उसकी बड़ी वजह वो दीवारें हैं जो हमने फ़िरका, मसलक और गिरोह बंदी के नाम पर खड़ी कर रखी हैं। बाज़ हलकों में तफ़रक़े की वजह से हम मुखालिफ बयानियों का मौसर अंदाज में दिफा करने से कासिर नज़र आते हैं। क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पस पर्दा मरकज़ नज़र दुनियावी फ़वाइद हों और ज़ाहिरा रज़्म-आराई का मैदान मसलक को ठहराया गया हो एक हकीमाना हिकमत के तौर पर। ताहम एक बरमहल वजाहत ज़रूरी है, वो ये कि राकिम तहरीर हज़ा की ज़ाती राय में दीनी मामलात पर सवाल, हुज्जत या वजाहत तलब करने का इस्तेहक़ाक़ सिर्फ़ चंद जय्यद उलमा और मुफ्ती हज़रात को हासिल रहना चाहिए।
चूँकि वो अदब, आदाब और दीनी मामलात की बारीकियों से कमा हक़ा वाकिफ़ होते हैं। ये वक्त है कि दीनी हलके, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, वाहिद पेज पर आ जाएं। एक जानिब मुश्तरका दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक ज़बान हो, तो दूसरी जानिब कौम के बटे हुए दीनी हलकों की मस्बत अंदाज में रहनुमाई फरमाएँ, ताकि इख्तलाफात के बावस्फ़ इत्तेहाद सीखें और अपने ही मसलक को अपने तईं मुकम्मल दीन का हम पल्ला ना गर्दानें, बल्कि दीन की रोशनी में एतदाल, हम आहंगी और बाहमी एहतराम के कल्चर को फ़रोग़ दें। मुबादा हमारी जनरेशन तारीख़ के सफ़ात में नफ़रतें पालने वाली नासमझ कौम के तौर पर लिखी जाए। काबिल एहतराम उलमाए कराम से भी मुलाकातों के ज़रिए आपस के दीनी इख्तलाफात को तय करें। अपने रफ़क़ाए कार को दानिश्ता या नादानिश्ता तौर पर ये इजाज़त हरगिज़ ना दें कि वो सोशल मीडिया, तकरीबात या दिगर इज्तिमाआत में दीनी मामलात ज़ेर बहस लाएँ या दूसरे मसालिक के कायदीन के बारे में तकज़ीब आमेज़ मोतरज़ाना अंदाज़ गुफ्तगू के ज़रिए नफ़रतों के बीज बोने का ज़रिया बने। मौजूदा अखलाकी, मुआशी और सियासी हालत ज़ार का मुकम्मल इदराक रखते हुए पाकिस्तानी अवाम को यह तय कर लेना चाहिए कि माजी की तरह अब मज़ीद बाहमी नफ़रतों की जहर आलूद बीज नहीं बोए जा सकते, ख्वाह कोई कैसे ही रेटिंग कल्चर जैसे हरबे ईजाद करे। फिर क्यों न हम तरबियत आवाम की खातिर ज़ाती बरतरी को भुलाकर वो माहौल दोबारा बनाएं जिसमें महमूद और अयाज एक ही सफ़ में खड़े थे। हम फ़िरका वारियत को नहीं, इज्तिमाए उम्मत को तरजीह दें कि यही वक्त की पुकार है, यही दीन की असल और यही इंशाअल्लाह हमारे ज़वाल का इलाज भी। तो नाज़रीन, ये आपने सुना, ये एक फ़ेसबुक पर एक पोस्ट लगाई गई है। मेरा फ़ेसबुक पेज जो है वो कमर खालिद अली ख़ान के नाम से है, और मेरा जो यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये देख रहे हैं ये बाज़गश्त के नाम से है। आप फ़ेसबुक पे भी मेरी जो चीज़ें जो मैं पहले कुछ लिखता रहा हूँ वो भी आप वहाँ पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप वीडियोस वगैरह देखना चाहेंगे तो वो भी इंशाअल्लाह जो है वो आपको इस तरह इन प्रोग्राम्स में मिलती रहेंगी। इन पोस्ट की दो नौइयतें हैं, कुछ तो ज़रा लंबी होती हैं और कुछ इख्तसार से होती हैं। इख्तसार वाली तो लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से, लेकिन उसमें जो है वो एक ट्विटर में जैसे अंदाज़ होता है उस तरह का है। लेकिन जैसी पोस्ट मैंने आपके सामने पढ़ी, इसी तरह की फ़िक्र अंगेज़ चीज़ें, अब जैसे मिसाल के तौर पे जमहूरियत का जो हमारे यहाँ जो राइजुल वक्त जमहूरियत है इस वक्त, वो जो है वो आवाम की जो तवक्कुआत हैं उन पे पूरी नहीं उतर रही है। आप देख रहे हैं कि उनके मसाइल वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, और वो हालांकि जमहूरियत की बुनियादी जो चीज़ है उसमें जो आवाम का मुकाम है वो एक तरह की कलीदी हैसियत रखता है। आवाम जो है वो उन्हीं, ज़ाहिर है वो वोट देते हैं, उसी की बुनियाद पे लोग जो हैं उसमें चल के आते हैं। तो बहरहाल ये मेरा एक तारुफ़ी सा वो था, इसमें एक इंट्रो सा। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर हम जब बैठेंगे तो इस पर अच्छी फ़िक्री गुफ्तगू भी होगी, और आप भी इसमें फिर शमूलियत फरमाइएगा, अपने कमेंट्स के ज़रिए इज़हार ख़्याल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।